तो बच्चों हम सीख रहे हैं एक्सरसाइज 11.1 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, जिसमें प्रश्न संख्या 6 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्रश्न क्या कह रहा है देखिए, 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करती है। संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंडों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है जिसमें कि बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको दी गई है। ठीक है, तो यदि आप उसको देखेंगे तो फिर यह क्वेश्चन समझना बड़ा आसान हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। देखिए एक वृत्त है और इस वृत्त का माना केंद्र O है। तो इस वृत्त की माना एक जीवा दी हुई है। ये वृत्त की क्या दी हुई है बच्चों, एक जीवा। माने जीवा क्या है, AB है। इस जीवा के द्वारा देखिए 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करती है। तो केंद्र माने केंद्र कहां है, O ये है। तो यहां इसको मैं मिलाऊंगा, A को O से मिलाऊंगा और B को भी O से मिलाऊंगा। तो इस ये जो वृत्त है इसकी त्रिज्या कितनी दे रखी है, 15 सेंटीमीटर। R बराबर, तो ये भी कितना होगा 15 सेंटीमीटर। और केंद्र पर कितने अंश का कोण अंतरित कर रही है जीवा, 60 अंश का। ये बात समझ लो। केंद्र जीवा द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण तो ऐसे बनाती है जीवा कोण। ठीक है, तो हमें क्या बताना है, ये संगत लघु वृत्तखंड। ये क्या है, लघु वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड, इसका क्षेत्रफल निकालना है और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है ऊपर वाले का। तो देखो बच्चों, अभी इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए इससे पहले वाले वीडियो में पिछले वाले लेक्चर में हमने जो है बताया कि किस प्रकार से हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। यदि मुझे इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है तो मैं क्या करूंगा, इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालूंगा सबसे पहले। फिर उसमें से इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को क्या कर दूंगा, घटा दूंगा। तो इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने का भी मेरे को सूत्र पता है, थीटा बट्टे 360 अंश गुणा पाई R स्क्वायर। और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र हमने बनाया, ठीक है, पिछले वाले लेक्चर में। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, R स्क्वायर बट्टे 2 साइन थीटा। ये याद रखना है बच्चों, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना होता है। ठीक है, तो मैं लिखूंगा लघु, यहाँ पर पहले तो क्या चीज दी हुई है हमको, ठीक है। यहाँ पर R बराबर दिया है 15 सेंटीमीटर, थीटा बराबर दिया है 60 अंश। ठीक है, तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब क्वेश्चन कठिन नहीं है, ज्यादा है। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा, सबसे पहले तो जो मैं निकालने वाला हूं कैसे निकलेगा है वो चीज लिखूंगा। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड, पूरा त्रिज्यखंड का नाम लिखा जाएगा क्योंकि त्रिज्यखंड तो ऊपर वाला भी है ना, ये OABO लघु त्रिज्यखंड, याद रखिए। ऊपर वाला तो बड़ा वाला त्रिज्यखंड है ना। लघु त्रिज्यखंड OABO का क्षेत्रफल ऋण त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल। आगे बात समझ में, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज के क्षेत्रफल को माइनस कर दूंगा। तो इसका सूत्र, अब दोनों के सूत्र मुझे पता है तो कोई दिक्कत नहीं है करने में, अब कैलकुलेशन सही करनी है आपको। इसका सूत्र है थीटा बट्टे 360 अंश गुणा, इसका सूत्र है R स्क्वायर बट्टे 2 साइन थीटा। ये कैसे आया, ये मैंने पिछले
जो वीडियो है उसमें बताया गया है, ठीक है, तो उसे आप देखेंगे तो वहां से समझ जाएंगे। तो ये यहाँ पर अब मैं इनके मान रख दूंगा। थीटा की वैल्यू कितनी है 60 अंश बट्टे 360 अंश गुणा पाई का मान क्या बोल रहा है, कितना रखो 3.14 रखो बोल रहा है, तो वही रखेंगे गुणा 15 का आर स्क्वायर बट्टे 2, 15 का वर्ग 2 साइन 60 अंश। समझ आ रही नहीं आ रही बात? तो अब ये कितना हो जाएगा बच्चों, देखिए 6 6 36, ठीक है। तो ये हो गया, ये 6 से ये कटेगा 3 और 1 4 4 4 8, पूरा नहीं कटेगा, 2 से कटेगा, ठीक है। 2 3 6, 2 से इसको काटूंगा, 2 एकम 2 और 1 3, 1.2 पंचे 10, 2 सत्ते 4, तो यह आ गया 1.57 गुणा 15 बट्टे 3 ऋण 15 गुणा 15 बट्टे 2 गुणा साइन 60 अंश का मान कितना होता है, वर्गमूल 3 बट्टे 2। देखो इसलिए वर्गमूल 3 का मान भी दिया है आपको, देखो प्रश्न, ये प्रश्न में ही दे रखा है कि वर्गमूल 3 का मान आपको रखना क्या है, ठीक है बच्चों, आगे बात समझ में है। तो देखो बच्चों ये कितना आया हमारा, ये 3 से 15 भी कट जाता है, 3 से 3 15, ये ऊपर का है 5 बार ये कट गया, तो ये कितना आ गया 75, ठीक है। 1.57 गुणा 75, 75, ठीक। तो 5 7 35 का 5 हासिल 3, 5 25, 28 का 8 हासिल 2, 5 एकम 5, 5 2 7, ठीक है। 7 7 49 का 9 हासिल 4, 7 5 35, 35 और 4 39, 39 का 9 हासिल 3, 7 एकम 7, 7 3 10, तो 5 8 19 16 और 1 17 का 7 हासिल 1, 7 और 1 8, 8 और 9 17 का 7 हासिल 1, 0 में 1 जुड़ेंगे 1 1। अब दशमलव कहाँ लगेगा, 2 स्थान अंदर है यहाँ, तो यहाँ भी 2 स्थान अंदर लगेगा, 117.75, तो ये आ गया मेरा 117.75, इकाई सबसे लास्ट में लगाऊंगा मैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर वर्गमूल 3 का मान कितना लो बोल रहा है, देख लीजिए 15 गुणा 15 कितना होता है 225, गुणा वर्गमूल 3 की जगह पर 1.73 लिख दूंगा बट्टे 4, ठीक है। अब इसको भी गुणा करना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। तो ये कितना आ जाएगा 1.73 गुणा 225, 15 का 5 हासिल 1, 7 5 35 और 1 36 का 6 हासिल 3, 5 3 8, 2 3 6, 2 7 14 का 4 हासिल 1 और 1 3, तो 0 6 4 3, फिर 2 से गुणा करना है, तो ये आ गया 5 6 6 12 का 2 हासिल 1, कितना आया 8 4 12, 6 6 12 का 2 हासिल 1, ठीक है। 8 और 1 9, 9 4 13, 13 और 6 19 का 9 हासिल 1, 4 और 3 7, 7 और 1 3, 2 स्थान अंदर यहाँ भी लगेगा। तो बच्चों ये कितना आ गया देखिए 117.75 ऋण 389, यहाँ पर आ जाएगा 0.25 बट्टे 4, ठीक है। ये सही हो रही कैलकुलेशन, 55 का 5 हासिल 1, 7 5 35 और 36 का 6 हासिल 3, 5 कम 5 5 3 8, 2 3 6, 2 7 14 का 4 हासिल 1 2, 2 एकम 2 और 1 3, ठीक है।
फिर 2 3 6, 6 6 12 का 2 हासिल 1, 8 और 1 9, 9 4 13, 13 और 6 19 का 9 हासिल 1 4 8। ठीक है। अब ये कितना आ गया देखो, कैलकुलेशन बहुत होती है इनमें, किसी के नंबर भी होते हैं। 7 5 ऋण, अब इसको 4 से भाग देना है। 4 का भाग 3 8 9.25। तो कितना हो जाएगा? 4 का भाग 38 में 4 नम 36, घटाएंगे 8 में से 6 घटाएंगे 2, उतरा 9, 4 7 28, 1, अब दशमलव भी लग जाएगा। ठीक है, तब क्या उतरेगा? 2, 4 3 12, घटाएंगे 0, अब क्या उतरेगा? 5, 4 का भागा 5 में 1 बार 1, तो 4 दूनी, मतलब में ये कितना आ रहा है? इतना ही लिखेंगे। समझ में आ रही बात? क्योंकि इससे आगे वाला अंक जो है ना 5 से छोटा आ रहा है, तो यानी कि इधर में 1 नहीं बढ़ाऊंगा। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे? 97.31। मैं क्या कह रहा हूँ सुन लो, यदि यहाँ पर 5 आता है माना, तब यहाँ पर मैं इसको क्या लिख देता? 3 2 लिख देता। लेकिन जो अगला आएगा वो भाग कितनी बार जा रहा है? 2 बार जा रहा है, तो यहाँ बढ़ाने की जरूरत नहीं है। तो ठीक हो रहा है, भाग्य है। अब देखिए, अब इसको घटा देंगे। ठीक है, तो कितना आएगा? 117.75। देखो, दशमलव का घटाना भी सीखो। तो दशमलव के नीचे दशमलव लगाते हैं हमेशा। 3 1 9 7, इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई। 5 में से 1 घटाएंगे 4, 7 में से 3 गया 4, दशमलव 0 2, 20.44, 20.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? तो ये इसका उत्तर हो गया। तो बच्चों, हमने अब लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल लिया है। अब मुझे निकालना है दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, यानी कि जो ऊपर वाला जो है, यह वाले भाग का क्षेत्रफल निकालना है। समझ रहे हो? तो हम क्या करेंगे? पूरे वृत्त के क्षेत्रफल को निकाल लूं, उसमें से इतना क्षेत्रफल को क्या कर दूं? घटा दूं। समझ लो इस बात को। तो सूत्र क्या बन जाएगा? देखिए, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल ऋण लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, तो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? पाई आर स्क्वायर माइनस ये कितना आया है? 22.44। मैंने 2 अंकों तक ही निकाला है बच्चों। ठीक है, 20.44 मैंने 2 स्थानों तक ही निकाला है। अब आप ज्यादा स्थान तक भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अब पाई का मान कितना रखना है? वो जो प्रश्न में दिया ना वही रखना है, 22/7 में रखना है। 3.14 गुणा 15 का वर्ग ऋण 20.44। तो इसको ना हमें ऐसे ब्रैकेट में लिख देते हैं, यहाँ की सेंटीमीटर स्क्वायर ना सबके पीछे हो जाए। नहीं तो ये तरीका गलत हुआ ना, क्योंकि ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर में ही लिखना होगा। तब ये कितना हो जाएगा? 15 का वर्ग हो गया 225 गुणा 3.14। तो ये हो गया 4 5 20 का 0 हासिल 2, 4 दूनी 8 और 2 10 का 0 हासिल 1 9। ठीक है, 5 2 2 5 15 का 5 हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 दूनी 6, जोड़ेंगे 0 5 9 2 11 11 5 है हासिल 1, 7 3 10 का 0 7। तो कितना आ गया? दशमलव कहाँ लगेगा? 2 स्थान अंदर। ठीक है, तो पूरा इसका जो एरिया है बच्चों देख लो, इतना ज्यादा है 706.50 ऋण 20.44।
4 4 44 नहीं बोलते हैं इसको, 4 4 बोलते हैं। कई बार देखो आप जो टीवी में जो आजकल मैं कमेंट्री सुनता हूं ना, जो आजकल चल रहा है ना, वर्ल्ड कप चल रहा है, तो वो इसको ना 20.44 बोलता है। 20.44 हो सकता है क्या? यहाँ जो 20, यहाँ जो 44 बोल रहा हूं, तो वो भी गलत बोलते हैं इसको। क्या बोला जाता है इसको? 20.44। तो देखो अब इसमें से इसको घटाना है, तो 706.50 माइनस 20.44। 10 में से 4 घटाएंगे 6, 4 में से 4 गया 0, दशमलव के नीचे दशमलव लिखेंगे कहीं। 6 में से 0 गया 6, यहाँ पर 0 में से 2 नहीं घटता, 1 हासिल लेंगे। 10 में से 2 गया, यहाँ पर कितना रहा 6। कितना आया बच्चों? 686.06 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा किसका क्षेत्रफल? दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, आगे बात समझ में।